How are you? I am fine, ma'am. What day is today? Today is Wednesday. What date is today? Today is 25th of February. Sit down, everybody. Yes, ma'am. Everybody, prepare for the exam. Yes, ma'am. Learn each and everything according to syllabus. Yes, ma'am. I know your exam will be very well. So, without my permission, nobody will start writing. Okay? टाइम वेस्ट नहीं करो, जाओ. Firstly, everybody look your question. Firstly, write your name. Name वाला space blank है ना, वहाँ पे write your full name. Your name and surname should be start with capital letter. Everybody, your name and surname write with capital letter. Roll number and today's date. What date is today? Today is 25th of February. First question is answer all questions. सबसे पहले तो ये देखना है, यहाँ कहीं नहीं लिखा है कि 1 क्वेश्चन लिखना है, 7 क्वेश्चन लिखना है और बाकी नहीं लिखना है. आंसर ऑल क्वेश्चन, सारे सवालों के जवाब देने हैं. लिटरेचर पार्ट से स्टार्ट है, 10 मार्क्स का है ये, 2 मार्क्स ईच है. हाउ वाज फॉक्स? आंसर के लिए 2 लाइंस दिया गया है. ये मोर देन इनफ है आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग. अगर इससे भी ज्यादा किसी को लग रहा है, बहुत बिग साइज के लेटर आप लोग राइट कर रहे हैं, तो आप लोग अप एंड डाउन करके, लाइन के अप एंड डाउन करके यूज कर लेंगे. What was the ant doing? Why did the fox praise the crow falsely? Where did prince travel? खड़े रहो एग्जाम में वहीं पे 5 मिनट. Inside, come inside. वहीं पे रहना. Why could the queen not sleep? Second question, write word meaning. 4 मार्क्स का है ये. 4 वर्ड है जिसके मीनिंग्स आपको राइट करने हैं. 4 मार्क्स का है ये. 5 मेरे वजह से लिमिट चलावे के क्या होगा, तो पता गया था रात में हमारे तो बोलिए हमको बोल दीजिए. Second question, write word meaning. 4 word, 4 marks. Make sentence. 1 2 3 4 4 words है. make sentence के लिए 1.5 marks each है. ये make sure करेंगे कि जब हम make sentence बनाएं, punctuation marks put करना is compulsory. Otherwise मैं 1.5 marks नहीं दे करके 1 marks ही दूंगी. Complete the lines. आपको लाइंस कंप्लीट करने हैं अकॉर्डिंग टू पोएम. नेक्स्ट आता है फिलिंग द ब्लैंक्स. 4 मार्क्स का है ये, 4 ब्लैंक स्पेस है. मैच द फॉलोइंग है क्वेश्चन नंबर 6 पे, जो कि 3 मार्क्स का है. हाफ मार्क्स ईच है. 1 अगर मिस्टेक हो गया तो हाफ मार्क्स कट जाएगा और अगर टोटल करेक्ट हुआ तो 3 मार्क्स मिलेगा. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे. हु इज द राइटर ऑफ दिस पोएम लिटिल थिंग्स? लिटिल थिंग्स पोएम के राइटर का नेम क्या है? 1 मार्क्स का है ये. और अगर उनके नेम की स्पेलिंग भी मिस्टेक होगी तो भी मैं मार्क्स कट कर लूँगी. और एक चीज़ याद रखेंगे, इंग्लिश में बिल्कुल भी चांस नहीं होता कि स्पेलिंग्स मिस्टेक हुए हैं और उसका मार्क्स आप गेन करें, बिल्कुल भी नहीं. इंग्लिश में अगर स्पेलिंग्स मिस्टेक होंगे मार्क्स कट जाएंगे. ना
इंग्लिश ग्रामर पोर्शन, ये भी 30 मार्क्स का है। 8 नंबर क्वेश्चन है कंप्लीट विद इज, एम और आर। और एक चीज और ध्यान रखेंगे, अगर इज, एम और आर फर्स्ट में आ रहा है तो वो कैपिटल ही लिखेंगे, क्योंकि सेंटेंस की स्टार्ट जो हम करते हैं वो कैपिटल लेटर से ही बिगिन करते हैं। रीराइट ईच सेंटेंस एज नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब होता है नकारात्मक, नहीं वाला सेंटेंस बनाना है आपको। ये एक नॉर्मल सेंटेंस है जिसको आपको नेगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करके लिखना है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। लुक एट द पिक्चर एंड फिल इट। यहाँ पे पिक्चर नहीं दिया गया है लेकिन नंबर दिया गया है। नंबर 1 पे मॉम है, नंबर 2 पे नेहा है, नंबर 3 पे डॉग है, नंबर 4 पे डैड है और नंबर 5 पे राजू है। अब हमको ये डिसाइड करना है डॉग इज डैड, डॉग कहाँ है, तो उनके प्लेस को प्रीपोजिशन इसमें पुट करना है हमें। कहाँ है, प्रीपोजिशन के अकॉर्डिंग हमको इस ब्लैंक स्पेस को कंप्लीट करना है। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं हम। फिल इन द ब्लैंक्स विथ हिज एंड हैव। ओके, फिल इन द ब्लैंक से हिज और हैव को पुट करके आपको इस ब्लैंक स्पेस को कंप्लीट करना है, जो कि 4 मार्क्स है, 1 मार्क्स ईच है। अगेन मैच द फॉलोइंग है, 3 मार्क्स का, हाफ मार्क्स ईच। क्वेश्चन नंबर 13 में 3 सिटीज में, सिटीज यानी शहर, कंट्री का नाम मत लिखिएगा, मार्क्स कट हो जाएगा। कंट्री का नाम नहीं पूछा है, सिटीज, सिटीज यानी कि शहर। और 3 थिंग्स, थिंग्स यानी कि चीजें, चीजें जो भी हम यूज करते हैं आपके अराउंड, जो आपके सराउंडिंग में जो चीजें दिख रही हैं वो भी हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 14 है राइट एडजेक्टिव। एडजेक्टिव मीन्स क्या होता है आप लोगों को अच्छे से मालूम है। रीराइट एज अ क्वेश्चन, यानी दिए हुए ये जो सेंटेंस है ये एक नॉर्मल सेंटेंस है, इसको हमें इंट्रोगेटिव यानी कि क्वेश्चन वाले सेंटेंस में कन्वर्ट करके बताना है। और उसके बाद कौन सा पंक्चुएशन मार्क लगेगा इसका भी ध्यान रखना है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। राइट अ पैराग्राफ ऑन एनी वन। किसी एक पर आपको क्या लिखना है, विंटर वेकेशन, यानी पब्लिक डे पे 5 लाइंस लिखनी है। ऐसे लिखेंगे कि इस सेंटेंस हमारा 1 लाइन में ही कंप्लीट हो जाए। 5 लाइन दिए हुए हैं, एकदम नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे और लास्ट तक लिख सकते हैं। ध्यान बस इसी बात का रखना है, कैपिटल लेटर कहाँ से बिगिन होता है, स्मॉल लेटर कहाँ पे है, कौन सा पंक्चुएशन मार्क देंगे, इन सब चीज़ों पे भी मार्क्स ऐड और कट होगा। अब आते हैं हम रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 5 जिसे हम कॉम्प्रीहेंशन कहते हैं। कॉम्प्रीहेंशन पार्ट ऑलरेडी इंग्लिश ग्रामर में, इंग्लिश कॉम्पोजिशन में डन कराया हुआ है। ये एक न्यू स्टोरी है जिसे आपको रीड करना है और उसके अकॉर्डिंग इसमें कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। व्हाट इज द डॉग्स नेम, आपको उसका नेम लिखना है। 5 मार्क्स 5 क्वेश्चंस। यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 17 बना दिया गया है ये इसी का पार्ट है। ये 5 क्वेश्चन का मार्क्स आपको 5 दिया हुआ है, यानी व्हाट इज द डॉग्स नेम, आपको उसका नेम लिखना। सेंटेंसेस वाइज आंसर करेंगे, 1 वर्ड आंसर नहीं है ये। व्हाट डज जिमी लाइक टू ईट, वेयर डज जिमी रन एंड जंप। उसके बाद ये जो राइट अपोजिट लिखा हुआ है ये 4 वर्ड है जिसके अपोजिट वर्ड आपको राइट करने हैं। 4 वर्ड है जिसके अपोजिट राइट करने हैं, ये 2 मार्क्स का है, ये 3 मार्क्स और ये 2 मार्क्स। ये कॉम्प्रीहेंशन का ही पार्ट है, 5 मार्क्स का हो गया ये। अब लास्ट में आते हैं, लुक एट द पिक्चर एंड डिस्क्राइब। व्हाट इज द पिक्चर इज दिस, क्या है ये पिक्चर, रेनी सीजन। तो सबसे पहले इस सीजन का नेम ऊपर में डिस्क्राइब करेंगे, उसके बाद इजी 5 सेंटेंसेस राइट करेंगे जो कि ग्रामेटिकली करेक्ट होने चाहिए। डिफिकल्ट नहीं बनाना है चीज़ों को, एग्जाम है बहुत। अगर आप लोगों को मेजर और डिफिकल्टीज लानी है तो रफ कॉपी में कीजिएगा। यहाँ पे आपको वैसे ही सेंटेंसेस राइट करने हैं जो नॉर्मल हो और ग्रामेटिकली करेक्ट हो, ताकि आप मार्क्स गेन कर सकें। ऑल द बेस्ट एवरीवन। एनी डाउट, एनी क्वेरी, आस्क मी, डोंट टॉक ईच अदर। इट्स योर फाइनल एग्जाम, सो डोंट लुक हियर एंड देयर, ओनली लुक एट योर क्वेश्चन and solve it. All the best everybody. I hope everybody revise all chapters according to syllabus और revision, तो उसमें से कुछ भी बाहर से नहीं आया है। ऐसा कोई क्वेश्चन है जो कि पढ़ाया नहीं गया है? किसी को भी ऐसा लग रहा है कि कोई भी क्वेश्चन ऐसा दिया है मैम ने जो कि स्टडी नहीं हुई है? जितने भी चैप्टर्स है सब पढ़े हुए हैं ना?
starts your turn.